हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपके लिए ओबीजी और एमएसएन की रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओबीजी या फिर एमएसएन दोनों ही हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से शुरू कर रहे हैं। अगर कोई जो स्टूडेंट अगर ट्रेनिंग के टाइम भी अगर जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये जो वीडियो डालेंगे वो बहुत ही बेनिफिट रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अपन जैसे एमएसएन की शुरुआत करेंगे तो एमएसएन से कोई भी सिस्टम अपन लेंगे तो उससे पहले अपन एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी पहले उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में ही उसका डिजीज पोर्शन डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम आने वाला है या उसकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हमने जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चालू कर रखी है। और अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है तो उसके लिए हम अलग से क्या तो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवा देंगे या फिर अलग से कोई वीडियो अपलोड कर देंगे चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल पे अगर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आज से शुरुआत करते हैं अपन किसकी, ओबीजी की। ठीक है फ्रेंड्स, ओबीजी की शुरुआत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होती है ऑब्स्टेट्रिक, एक होती है गायनेकोलॉजी। एक तो होती है गायनेकोलॉजी और एक होती है ऑब्स्टेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होती है गायनेकोलॉजी और एक होती है ऑब्स्टेटिक। दो टर्म्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके फ्रेंड, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, या फिर उससे जो रिलेटेड उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी। एक होती है ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स के अंदर क्या आती है फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर प्रेगनेंसी या ये जो प्रेगनेंसी से पहले या प्री कंसेप्शन से लेकर स्टार्ट होकर लेबर तक जो प्रोसेस होती है या फिर उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसकी स्टडी को ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गायनिक होती है, ये ऑब्स्टेट्रिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। पहले अपन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद में ही प्रेगनेंसी पे या फिर उसके डिसऑर्डर को डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले अपन इसको मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होता है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड वन होता है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक्सटर्नल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती हैं और जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। जो एक्सटर्नल वाला पोर्शन होता है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आता है मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड वन आता है क्लाइटोरिस। थर्ड वन आता है लेबिया मेजोरा। फोर्थ आता है लेबिया माइनोरा। फिफ्थ आता है वेस्टिब्यूल और लास्ट वन पेरिनियम। ये मोस्टली जो 6 स्ट्रक्चर हैं वो अपने एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इधर देखते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर आते हैं वेजाइना,
सेकंड आता है सर्विक्स, थर्ड आता है यूट्रस, फोर्थ आता है फैलोपियन ट्यूब एंड फिफ्थ आता है ओवेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल और पेरिनियम, ये 6 स्ट्रक्चर तो आती है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और वेजाइना, सर्विक्स, यूटरस और फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी, ये स्ट्रक्चर आती है इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मैं एक बार इन दोनों को फ्रेंड्स एक बार स्ट्रक्चर से आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। ये लेते हैं हमारा एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे पहले ये वाली स्ट्रक्चर होती है वो होती है क्लाइटोरिस। क्या होती है फ्रेंड्स? क्लाइटोरिस। सेकेंड जो ये फोल्ड आता है, स्किन फोल्ड, एक स्किन फोल्ड ये है और एक स्किन फोल्ड ये है। जो आउटर मोस्ट स्किन फोल्ड होता है या एलिवेटेड जो स्किन फोल्ड होता है आउटर वाला, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, और जो इनर मोस्ट जो एलिवेटेड स्किन फोल्ड होता है, एक तो ये हो गया आउटर वाला और एक हो गया इनर वाला। जो इनर वाला होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वन होता है ये वाला जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं, जो ये ओपनिंग होती है जो अपने एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये नीचे वाली ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग। और इसके ऊपर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल। यूरेथ्रल ओपनिंग। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है, इसके जो यहाँ प्यूबिक हेयर होते हैं, ये वाला जो फैटी टिश्यू पैड होता है, यानी जो क्लाइटोरिस के ऊपर जो जस्ट स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए मोस्टली अपनी जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर। इसी के अंदर अगर पेनिनियम की बात करते हैं या फिर वेस्टिबुल की बात करते हैं, वेस्टिबुल होता है वो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है उसको वेस्टिबुल बोलते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसमें मोस्टली जो अपर साइड होती है, जो एंटीरियर साइड होती है, उसमें क्लाइटोरियस होता है। जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे जो क्लाइटोरियस होता है, जो लेटरल साइड होती है, जो वेस्टिबुल की जो ये वेस्टिबुल है, ये कौन सी स्ट्रक्चर फ्रेंड? वेस्टिबुल। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में ऊपर जो सुपीरियर साइड होती है या एंटीरियर साइड होती है उसमें क्लाइटोरियस होता है। जो लेटरल साइड होती है ये वाली, इसमें लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये जो लेटरल साइड हो गई दोनों, इसमें लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होती है। और जो लोअर साइड होती है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जहाँ पे वेजाइनल जो लेबिया माइनोरा और जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा मिलती हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड फोर्चिट। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फोर्चिट। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। आपको एक बात और समझा देता हूं, जैसे लेबिया मेजोरा, इसका नाम लेबिया मेजोरा क्यों है? लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है फ्रेंड? लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर और मेजोरा का मतलब होता है मेजर यानी बड़ी। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो फोल्ड होते हैं, ये स्किन के जो एक्सटर्नल फोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और इनर वाले जो स्किन के जो फोल्डर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं या फिर इनसे थिन होते हैं, तो उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। अब इधर देखते हैं अपन इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसी का जो इनर वाला पोर्शन होता है, तो
तो उसको अपन इधर एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। ये मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, जब अपन इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे तब हम अलग से इसका स्ट्रक्चर बना के समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा पहला वाला पोर्शन ये वाला आ गया वेजाइना, ये वाला पोर्शन आ गया सर्विक्स, ये वाला पोर्शन आ गया यूट्रस, फिर इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, ये हो गया फंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और ये वाला हो गया ओवेरी। तो एक्सटर्नल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें वेजाइना, ये वेजाइनल ओपनिंग होगी, सेकंड वन सर्विक्स, थर्ड वन यूट्रस, फोर्थ वन फैलोपियन ट्यूब और फिफ्थ वन ओवेरी। तो ये दोनों में डिफरेंशिएटेड आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो ये 6 स्ट्रक्चर आती हैं और जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें ये 5th स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन मोस्टली एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन लेते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वाला डायग्राम अपन ऐसे ही रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन डिस्कशन करते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अनदर नेम बोलते हैं, वो होते हैं वल्वा। इसका जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वल्वा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वल्वा के अगर बाउंड्रीज देखते हैं तो एंटीरियर बाउंड्री, जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसमें तो आता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस है। जो अपर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, उसका एंटीरियर पार्ट आएगा वल्वा का, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। लेटरल पार्ट, अगर लेटरल पार्ट होता है ये वाला दोनों साइड का जो लेटरल पार्ट होता है उसमें आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा या फिर लेबिया माइनोरा। और जो पोस्टीरियर पार्ट आता है, जो पोस्टीरियर बाउंड्री देखते हैं उसमें आता है पेरिनियम, यह वाला नीचे वाला पोर्शन हो गया पेरिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी वल्वा की बाउंड्रीज हो गई। तो अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो कंपटीशन एग्जाम में इनसे इतने क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस कौन सी स्ट्रक्चर होती है? जो प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, फीमेल्स होता है, फीमेल्स के अंदर जो मॉन्स प्यूबिस की जगह क्या करते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ करने लग जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होती है? क्लाइटोरिस के जस्ट ऊपर एक एडिपोस टिश्यू का पैड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, एडिपोस टिश्यू पैड कवर्ड विद प्यूबिक हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई वो मॉन्स प्यूबिस हो गई। सेकंड स्ट्रक्चर हो गई क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? ये वाली। ये क्या होता है? एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्लाइटोरिस होता है वो एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इसकी लेंथ 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है।
इस पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि ये किसके होमोलोगस होती है। तो जो क्लाइटोरियस होता है वो मेल्स का जो ग्लांस पेनिस होता है उसके होमोलोगस होती है, होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लाइटोरियस होता है वो ग्लांस पेनिस के होमोलोगस होती है। होमोलोगस का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो स्ट्रक्चर एंड उसका जो ओरिजिन होता है वो क्या हो, सेम हो। होमोलोगस जो स्ट्रक्चर होती है वो उसकी जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम होता है, लेकिन उसके फंक्शन होता है वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसके जस्ट अपोजिट होता है एनालोगस। एनालोगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन सेम होते हैं, उस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनालोगस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, लेबिया माइनोरा, सॉरी मेजोरा। ठीक है, जो लेटरल वाली ये वाली स्ट्रक्चर होती है, ये एलिवेटेड जो स्किन फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। एलिवेटेड स्किन फोल्ड, जो ये लेटरल में स्किन फोल्ड जो एलिवेटेड होता है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसके होमोलोगस होती है। तो मेल्स के जो स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस होती है लेबिया मेजोरा। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेबिया मेजोरा पे यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी किसके होमोलोगस होती है। तो मेल्स में स्क्रोटम होते हैं तो उसके होमोलोगस होती है। फोर्थ स्ट्रक्चर आती है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होती है, इनर थिन लेयर या फिर स्किन फोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, और ये वाला थिन होता है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, लेबिया मेजोरा होते हैं वो आउटर साइड में होता है और लेबिया माइनोरा होती है वो इनर साइड में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। कौन सी है, फिफ्थ स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इस स्ट्रक्चर में जैसे ये वाला ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आते हैं तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे तो होगा मॉन्स प्यूबिस। क्या होगा फ्रेंड्स, मॉन्स प्यूबिस। लेटरल जो स्ट्रक्चर है वो उस पे आएगा क्या, लेबिया मेजोरा। और जो लास्ट के जो एंड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा उसके अंदर आएगा क्या, फोर्चिट। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के अंदर एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, टू अनदर ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग तो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होती है वेजाइनल ओपनिंग। ये वाली एक तो हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, एक हो गई वेजाइनल ओपनिंग। इसके अलावा दो और ओपनिंग होते हैं, ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाली ओपनिंग को इसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। और इस वाले दोनों ग्लैंड्स को बोलते हैं स्केनी ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेस्टिब्यूल में मोस्टली चार ओपनिंग होते हैं। एक तो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होती है वेजाइनल ओपनिंग, और दो अनदर ओपनिंग होती है। एक तो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है और एक स्केनी ग्लैंड्स होती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स हमेशा क्या करती हैं, एल्केलाइन सिक्रेशन करती हैं। क्या करती है फ्रेंड्स, एल्केलाइन नेचर का सिक्रेशन करती हैं। एल्केलाइन नेचर का सिक्रेशन करती हैं। वैसे ही सेम सिक्रेशन ये स्केनी ग्लैंड्स करती हैं। और स्केनी ग्लैंड्स होती है वो हमेशा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके होमोलोगस होती है।
इन पे यही क्वेश्चन पूछते हैं। जो मोस्टली जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो एल्केलाइन नेचर का सिक्रेशन करती है, जो कि जो स्पर्म होती है उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करती है और वेजाइना को लुब्रिकेंट करती है। इसका मोस्ट फंक्शन होता है कि वेजाइना की जो सिक्रेशन होती है उसको लुब्रिकेंट करना, और जो इसके एल्केलाइन नेचर होता है जो उसकी आसानी से स्पर्म मोटाइल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया वेस्टिबुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपना मोस्टली एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, उस पर अपन अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी स्टडी करेंगे। यहीं पर अपना वीडियो खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।